ये कांग्रेस के आज सारे बड़े नेताओं का आरोप लगा कि कोई जांच को रोक रहा है, डर किसको है? आपको क्या कहना है इस पे लेकर? देखिए, सीबीआई के मना करने का प्रश्न नहीं है। जब एक पार्टी के क्रीमी लेयर सारे नेता मारे गए हों किसी घटना में, जबकि नक्सली कभी भी जो है नेताओं को मारने पर ज्यादा फोकस नहीं करते हैं और ऐसी कोई घटनाएं घटती हैं, लेकिन एक साथ इतने लोगों की मौत जो हुई है उसमें शंका का जो एक बीज पैदा हुआ है, उसका जवाब सबको चाहिए। उस पार्टी को भी चाहिए जिसके नेता मारे गए हैं, और वो पार्टी अगर किसी भी माध्यम से, आज वो सरकार में भी है, किसी भी माध्यम से वो जांच कराना चाहती है तो उसमें केंद्र सरकार कोई भी हो, किसी की भी हो, उसको सहयोग करना चाहिए। और निश्चित रूप से जो है उनके भी मन में होना चाहिए कि ये जो घटना, इतनी बड़ी घटना घटी है, उसको कहीं ना कहीं खुलकर सामने आना चाहिए कि इसकी वास्तविकता है क्या, झीरम का सच आखिर है क्या, और जनता के दिमाग, जनता को भी इसका जवाब चाहिए। और जो शहीद हुए हैं, शहीदों के परिवार को भी जवाब चाहिए। और ये जवाब जो है हर व्यक्ति के मन में है कि इस बात का जवाब मिले कि झीरम घाटी आखिर घटना हुई क्या, जबकि नक्सलवाद में कभी भी किसी बिल्कुल ठीक है। आरपी सिंह साहब नहीं होता। ठीक है, आरपी सिंह साहब, बाबूलाल जी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार सहयोग करना चाहिए जांच के लिए। क्या आपको लग रहा है अपेक्षित सहयोग केंद्र सरकार कर रही है? देखिए होता जी, केंद्र सरकार पूरी ताकत इस बात पर झोंक दी है कि इस दिशा में जांच आगे न बढ़ पाए। जो दोषी, हत्यारे, गुनहगार साजिश करते हैं उनके चेहरे कभी बेनकाब ना हो। देखिए, मैंने जो पहला आरोप लगाया कि रमन सिंह ने सीबीआई जांच के मना करने के पत्र को 2 साल छुपा कर रखा, उसकी पुष्टि श्रीचंद सुंदरानी जी ने आपके सामने कर दी। वो सत्ताधारी दल के उस समय विधायक थे। सोचिए, जब सत्ताधारी दल के विधायक को यह पता नहीं था कि सीबीआई ने जांच से इंकार कर दिया है, तो बाकी आम आदमी को दस्तावेज के बारे में मुझे मैंने जो कहा वो पहला आरोप। मेरे शब्द अरे सुनते जाइए, पहले सुनते जाइए, सुनिए मैंने कहा, सुनिए पहले। तो इन्होंने जो स्वीकार किया वो मेरे आरोपों की पुष्टि करता होता जी। बात नंबर 2, आप अपने शब्द उन्होंने क्या कहा कि एनआईए यदि किसी मामले की, अरे आप अपने, अरे तो रोकिए, पहले सुनिए, पहले सुन लीजिए सुंदरानी जी। अरे सुंदरानी जी एक एक करके बात करें तो बेहतर है। लेकिन आप गलत, सुंदरानी जी एक एक करके बात करें। नहीं होता जी, लेकिन गलत बात पे आप दूसरी बात सुंदरानी जी ने कहा, दूसरी बात आप शब्द, नहीं, एक सेकंड, मैं आपका भी बयान लेंगे सर। जांच होती है सर, सुनिए ना सर, एक सेकंड, मैं चाहूंगा दूसरी बात होता जी, इन्होंने कही, बात सामने आ जाए। जी 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 जी, बोलिए होता जी, बोलिए होता जी। दूसरी बात इन्होंने क्या कही कि एनआईए की जब जांच होती है नक्सल घटना, आतंकी घटना, वहां दूसरी एजेंसी जांच नहीं करती है। मैं आपको याद दिलाता हूं, राज्य है वेस्ट बंगाल, मामला है शारदा चिटफंड घोटाला, जांच एजेंसी कौन कौन थी? आपका इनकम टैक्स, आपकी ईडी, राज्य की पुलिस, आपकी सीबीआई, आपकी एनआईए, 6 एजेंसी जांच करती है एक मामले की। यहां तो 29 लोग की हत्या हुई है साहब, यहां 2 एजेंसी या 3 एजेंसी जांच कर लेगी तो आपकी छाती पे सांप क्यों लौटने लगता है? यही बताता है कि एक घटना जो चिटफंड से जुड़ी हुई है उसकी जांच 6 एजेंसी कर सकती है, लेकिन जहां 29 लोगों की शहादत हुई है, बेदर्दी के साथ हत्या हुई है, उसकी जांच आप नहीं कराना चाहते हैं। ये सब कुछ ये बताने के लिए काफी है कि केंद्र में बैठी मोदी सरकार और तत्काल यहां रहे रमन सिंह, ये दोनों नहीं चाहते थे कि वो साजिश करता बेनकाब हो, और ये दोनों की मिलीजुली कोशिश है कि आज भी इस जांच को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं। सुंदरानी जी ये कह रहे हैं कि जो भी है बेनकाब ना हो पाए, इसकी प्रयास है करके। आप क्या कहेंगे उस पर? जी बोलिए सुंदरानी जी, बोलिए। देखिए होता जी, सबसे पहले तो आरपी सिंह साहब ने जो मेरे शब्द को तोड़ मरोड़ कर मैंने कहा कि सीबीआई का जो पत्र डॉक्टर रमन सिंह जी के मुख्यमंत्री रहते हुए आया होगा, उसकी जानकारी मुझे नहीं है, और वह दस्तावेज सरकार के दस्तावेज होते हैं। आवश्यक नहीं कि मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को उसकी जानकारी मिल जाए, मैंने ये कहा। मैं दूसरी बात मैं कहता हूं कि एनआईए की जांच में बाधा पहुंचाने का काम कभी राज्य सरकार ने नहीं किया, न ही डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया। अब तो 1.5 साल से अब तो कांग्रेस को यह भी कहने का अधिकार नहीं है। एनआईए के पास सारे तथ्य, सारे प्रूफ, सारे जो प्रमाण हैं इनके पास,
जो जेब में लेके घूम रहे, काहे को जेब में लेके घूम रहे, सीधा सीधा एनआईए को दे देना चाहिए और सार्वजनिक कर देना चाहिए कि ये हमने सारे दस्तावेज, उसके बाद पता चलेगा दूध का दूध पानी का पानी कि सरकार एनआईए की जांच को रोक रही है या नहीं रोक रही है। ये मोदी जी पे आरोप लगाना एक हास्यास्पद बात हो गई छत्तीसगढ़ में। हर मामले में मोदी जी का नाम घसीटना, हर मामले में केंद्र सरकार का नाम घसीटना। झीरम घाटी से पर्दा उठे, हम भी चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि झीरम घाटी की घटना में जो शहीद हुए हैं उनके षड्यंत्र जो भी हुआ हो, जिसने भी रचा हो, उस पर पर्दा उठना चाहिए, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, हम भी चाहते हैं। और भूपेश बघेल जी अगर प्रमाण लेके घूम रहे तो उसको सार्वजनिक करें। जो प्रमाण है वो थोड़ी मिटाए जा सकते हैं। और मुख्यमंत्री हैं आज प्रदेश के, और प्रदेश सरकार अगर तथ्यों के साथ, प्रमाण के साथ अगर एनआईए के सामने प्रस्तुत करेगी, और इन्होंने एसआईटी तो गठित की है ना, ठीक है, कहां उसको नहीं है ना आदेश। एसआईटी को जांच का डायरी देने की बात कही जा रही है। आरपी सिंह साहब, मेरा एक सवाल है इस पूरे मामले में। जिन दो लोगों का नाम आपने जिक्र किया जी, रमन्ना और गणपति, दोनों 6-7 साल हो गया, 2013 की बात है, परिदृश्य से खत्म हो गए। सीपीआई माओइस्ट का लीडर चेंज हो गया, गणपति अब नहीं है। वो जो एक कड़ी था वो कड़ी खत्म हो गया। दूसरी तरफ से जिन जिन को पकड़ने की बात कही जा रही थी, जिन जिन लोगों की संलिप्तता की बात कही जा रही थी, जितना देरी होता जाएगा, जरूरी है उन लोग जिंदा रहेंगे, कहीं ना कहीं कोई एनकाउंटर में मर जाएगा, कोई सरेंडर कर देगा या छद्म नाम पे कहीं और चला जाएगा। आपको लग रहा है क्या इसका तथ्य, इसका सत्य कभी भी सामने आ पाएगा? देखिए होता जी, आप जिस आशंका से ग्रसित है वही आशंका हमारे मन में भी है और प्रदेश की जनता के मन में भी है।